नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 103 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर ऑन कर दीजिए, सेट कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सुबह के समय आपके पास आ जाए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनने के लिए 423 का संबंध 81 के साथ क्या है वो ज्ञात करेंगे हम। वही संबंध 143 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ जो होगा वो ज्ञात करना है। अब पैटर्न और संबंध दोनों एक ही चीज हुआ, या तो पैटर्न ढूंढना है कि इन दोनों के बीच में क्या पैटर्न है, या तो संबंध ढूंढना है। तो 423 को क्या करें कि 81 हो जाए। तो 423 को हम देखते हैं कि उनके अंकों को जब जोड़ लेते हैं, 4 जोड़ 2 जोड़ 3, तो हमारे पास आता है 4 2 6 3 9, और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमें 81 प्राप्त हो जाता है। देखिए हमें 81 प्राप्त हो गया। वही हम 143 के साथ करेंगे। यही सेम पैटर्न 143 के साथ यदि हम करें, 143 के साथ लगाएं तो 1 जोड़ 4 जोड़ 3, तो 4 3 7 1 8, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 8 64। कितना आता है? 64। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 64, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। जो कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान है, इसमें कौन सी संख्या आएगी वो ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को ज्ञात करने के लिए हम सीरीज में क्या संबंध है वो स्थापित करेंगे। 289 से 196 हुआ, छोटी संख्या हो गया। 196 से फिर बड़ी संख्या हो गया, फिर बड़ी संख्या से 169 छोटी संख्या हो गया। इसका मतलब है बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी होती जा रही है। 289 जो है, 289 आपका कैसी संख्या है? 289 आपका किस प्रकार की संख्या है? 289 आपका 17 का वर्ग है। क्या है? 17 का वर्ग है। 289 17 का वर्ग। 196 होता है 14 का वर्ग। 256 होता है आपका 16 का वर्ग, और 169 होता है 13 का वर्ग। इसका मतलब 17 से 14, 14 से 16, 17 से 16। अब हम ऐसे संबंध स्थापित करेंगे कि पहली संख्या से तीसरी संख्या में -1 हुआ है। क्या हुआ है? -1 करके हमने ज्ञात किया 16। 16 से फिर हम अगली संख्या जो आएंगे -1 करेंगे। इसका मतलब 15 का स्क्वायर। हमारा आंसर क्या आएगा? 15 का स्क्वायर आएगा। 15 का स्क्वायर मतलब होता है 225। 15 15 है 225, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यदि डी गुना एच बराबर 32 दिया हुआ है और के गुना बी बराबर 22 दिया हुआ है, तो सी गुना टी का मान। अब इस तरह के प्रश्न में आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। डी का मान होता है 4, गुना एच का मान होता है 8, तो 4 8 है 32। हमारा कॉट ज्ञात हो गया 32। इसी प्रकार के गुना बी का, हम के का मान होता है 11, गुना बी का मान होता है 2, तो 11 दूनी 22। इसका भी कॉड हमें प्राप्त हो गया। बस सेम सी गुना टी का हमें कॉड ज्ञात कर लेना है। सी गुना टी का कॉड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे सी हो 3 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे, तो 20 को 3 से गुना करेंगे तो 20 60, और 60 हमारा पे कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या आएगी? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब देखिए ये बड़ी संख्या है, यहाँ पे ये भी बड़ी संख्या है। 36 में क्या किया गया जो 72 हो गया? तो 36 में यदि हम 2 से गुना कर देते हैं तो 36 दूना 72। तो क्या 63 में 2 से गुना करते हैं तो 72 हो 126 होता है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 हो गया। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया। क्या पैटर्न ढूंढा? कि 2 से गुना करने पर 42 को 2 से गुना किए तो 84 हो गया। तो 24 में 2 से गुना कर देंगे हम तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध सही निरूपित करता है। शिक्षक का संबंध कवि से भी है और शिक्षक का संबंध स्नातक से भी है। तो इस दोनों का संबंध शिक्षक के साथ है। तो हम जब डायग्राम बनाएंगे, ये टीचर का डायग्राम हो गया, शिक्षक का डायग्राम हो गया, और कुछ शिक्षक कवि होते हैं तो ये कवि का हो जाएगा, क्योंकि कवि शिक्षक कवि भी होते हैं। और शिक्षक जो होते हैं वो स्नातक भी होते हैं और नन स्नातक भी होते हैं। तो ये स्नातक भी होते हैं और कवि भी होते हैं। स्नातक कुछ शिक्षक भी होता है और कवि भी होता है। तो यह स्नातक का हो जाएगा हमारा डायग्राम, स्नातक का हो जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। किसी सांकेतिक भाषा में स्कोर को क्या लिखा है? SCORE। स्कोर को लिखा है XHOIV। अच्छा, इसमें क्या है? S का X किया है बहुत लंबा है, C का H किया है बहुत लंबा है, O का O किया, O को ज्यों का त्यों रखा है। देखिए O का कोडिंग जो है ज्यों का त्यों रखा है, और R को I किया, I को R का उल्टा यहाँ आया है देखिए, और E का उल्टा भी है। मतलब ये दो वर्ड यहाँ पे उल्टा है, विपरीत है। विपरीत का मतलब होता है A का उल्टा Z, B का उल्टा Y। मतलब दोनों को जोड़ने से 27, 1 और 26 को जोड़ते हैं तो 27, ये इसका उल्टा का मान है। 2 और 25 को जोड़ेंगे तो 27। अब यहाँ पे तो ये दोनों उल्टा है, ये दोनों। अब इस दो वर्ड को देखते हैं, अक्षर को देखते हैं। S उल्टा है H का और C उल्टा है X का। ये क्रॉस उल्टा है, यहाँ पे क्रॉस उल्टा। देखिए 3 तरह का, इसमें एक ही वर्ड में 3 प्रकार के संबंध लगे हुए हैं, 3 प्रकार के पैटर्न लगे हुए हैं। पहला 2 अक्षर में क्रॉस का है, ओ ज्यों का त्यों रख दिया है। उसके बाद लास्ट के 2 अक्षर में आमने सामने विपरीत अक्षर हैं। तो इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे? जब बोर्ड का निकालेंगे BOARD, तो इसका बीच का जो अक्षर है ए ज्यों का त्यों हो जाएगा, तो ए ज्यों का त्यों लिख देंगे। लास्ट आर का उल्टा और डी का विपरीत, ये दोनों क्या हो जाएगा? इस दोनों का विपरीत, इस दोनों का विपरीत क्या हो जाएगा? आर का विपरीत होता है, अभी जस्ट आर का विपरीत हमने लिखा है आई होता है, और डी का विपरीत होता है डब्ल्यू। अब इस ओ का क्रॉसिंग और बी का क्रॉसिंग, वो भी विपरीत, वो भी क्या? उल्टा शब्द लिखना है हमें, उल्टा। तो ओ का उल्टा होता है LOV, और बी का उल्टा होता है Y। अभी जस्ट बी का उल्टा Y लिखे हैं, तो हमारा LYAIW ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम और संगत संख्या चयन करें। विषम संख्या अंकों को जोड़ के देखते हैं। 9 1 10, 6 16। जब इसको जोड़ते हैं तो 16, 5 2 7,
9 7 16, 8 2 10, 9 19, 8 4 12, 4 16। देखिए सबों का योग 16 16 16 सम संख्या आ रहा है। एक सी ऑप्शन जो है हमारा 19 आ रहा है जो भिन्न है, तो हमारा भिन्न क्या हो गया? ऑप्शन सी हो जाएगा। या इसको दूसरे तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते थे। 196 जो है किसका वर्ग है? 196 आपका किसका वर्ग है? वर्ग के हिसाब से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम में हमारे सामने जोड़ का यदि आ जाता है तो बहुत आसान होता है, जोड़ का निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर को ज्ञात करें। अब श्रृंखला श्रेणी में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो 3 3 का यदि हम करते हैं, 3 3 का पार्ट, 3 3 3 का पार्ट, तो हमें दिख रहा है कि ये ट्रिपल ए का ग्रुप है। ट्रिपल ए हो जाएगा। और दूसरा डबल बी है। डबल बी है मतलब यहाँ भी बी हो जाएगा चूंकि सेकेंड में बी है। ट्रिपल ए और ट्रिपल बी का ये सीरीज था, तो हमने भरा क्या? बी ए बी बी, बी ए बी बी, जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। मोती का संबंध हार के साथ वही होगा जो फूल का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो शब्द आएगा। तो मोती से हार का निर्माण किया जाता है। मोती से क्या बनाया जाता है? हार का निर्माण किया जाता है। तो वही फूल से हम क्या बनाएंगे? बाग तो फूल से नहीं बनता, पौधा भी नहीं बनता, पंखुड़ी भी नहीं, गुलदस्ता बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, पी बेटा है जेड का, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा? अब इसको पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ए बेटा है क्यू का, क्यू का एक बेटा है जो ए है, यह बेटा है, बीच के लाइन पे बेटा लिखते हैं। अब ये सेंटेंस कंप्लीट। क्यू और वाई बहन है, क्यू और वाई ये दोनों क्या है? बहन है, लिख दिए। वाई की माँ जेड है, वाई की एक माँ है जो जेड है, जेड है जो माँ है। डायग्राम बनाते चले, यहां तक हो गया। पी बेटा है जेड का, जेड का बेटा एक है जो पी है, पी है जेड का बेटा। सारा डायग्राम बना दिया। जेड का बेटा यदि पी है और वाई बहन है तो ये भाई हो जाएगा, वाई का भाई हो जाएगा पी। सारे डायग्राम को हमने कंप्लीट कर दिया। अब कथन क्या बोल रहा है? एक का चाचा पी है। क्या ए का चाचा पी है? ए का चाचा पी है? ए का चाचा होगा नहीं। ए का पिताजी का या माँ का बहन, ए का पिताजी या माँ का बहन का भाई, माँ है ये, क्यू का बेटा, ये तो माँ हो गया। माँ की बहन, माँ की बहन का भाई मामा होगा, चाचा नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही नहीं होगा, ये मामा लगेगा। ए का ये पी कौन हो जाएगा? मामा हो जाएगा। पी क्या दिया हुआ है? पी बी में दिया है ऑप्शन पी और वाई बहन है, पी और वाई, पी और वाई बहन है नहीं, पी भाई है और वाई बहन है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ए का मामा पी है, ये तो ठीक है। अब ये तो हम लगाए हैं, ए का मामा पी होगा, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। यदि परसों शुक्रवार था तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज हम लिखते हैं और आज से पहले का दिन कल कहलाता है और कल से पहले का दिन परसों कहलाता है। और ये परसों क्या है? शुक्रवार है।
प्रश्न में दिया हुआ है। ये परसों शुक्रवार है। अब दिया है आगे, तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आगे जो आने वाला परसों होगा, तो आगे जो आने वाला परसों होगा कल के बाद कल, कल के बाद परसों, परसों के 2 दिन बाद। 2 दिन बाद का मतलब 1 दिन और 2 दिन के बाद का कौन सा दिन होगा, तो ये इस दिन में कौन सा दिन होगा वो हमको ज्ञात करना है। अब देखिए आज का निकाल लीजिए, आपका सब निकल जाएगा। अब यहाँ पे डालिए आप कि शुक्रवार के बाद ये हमारा आज कल हो जाएगा शनिवार, और आज हो जाएगा मेरा रविवार। आज जब रविवार है तो अगला दिन कौन सा होगा? सोमवार। सोमवार, फिर अगला दिन क्या हो जाएगा? परसों वाला दिन मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार हो जाएगा, और फिर एक दिन अगला हो जाएगा बुधवार, और सेकेंड दिन के बाद, परसों के सेकेंड दिन के बाद गुरुवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। जो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं इस तरह के प्रश्न के हल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12, एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर लाल, नीला, काला, सफेद, पीला, हरा रंग अंकित है। 6 कलर है। लाल है, 6 फलक में लाल है, नीला है, काला है, सफेद है, पीला है और हरा रंग है। पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा? अब देखिए इस तरह के प्रश्न में जब ये पासा हमेशा सामान्य पासा कहलाता है, और सामान्य पासा में क्या होता है? कॉमन देखा जाता है। पासा 1 पासा 2 में कॉमन कौन सा है? तो कॉमन यहाँ पे देख रहे हैं पीला और नीला। पीला और नीला दो कॉमन है, पीला भी कॉमन है और नीला भी कॉमन है। तो इसके ठीक विपरीत वाला जो बचा, हरा का विपरीत सफेद हो जाएगा। तो हरा का विपरीत कौन हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। हरा का विपरीत सफेद हो जाएगा। जब हरा का विपरीत सफेद हो जाएगा और पीला का विपरीत पीला दिया हुआ है और नीला का विपरीत नीला यहाँ पे दिया हुआ है, तो बचा हमारे पास कौन सा कलर? 2 कलर यहाँ पे, इसमें से एक हरा और काला काट दीजिए। हरा सफेद काट दीजिए। ये हरा कट जाएगा और सफेद कट जाएगा। मेरे पास बचा क्या? पीला के पीछे लाल हो सकता है और काला हो सकता है। पीला के पीछे नीला संभव नहीं है। पीला के पीछे, क्योंकि वो आमने सामने दिख रहा है, पीला के पीछे पीला दिख रहा है और नीला के पीछे नीला दिख रहा है। लेकिन ये पीला और नीला आमने सामने है, तो ये ठीक इसके विपरीत नहीं होगा। ये दोनों इसके विपरीत सब कलर में नहीं होगा। तो इसके विपरीत जब ये पीला के विपरीत नीला नहीं होगा, तो बचा हमारा क्या? ये नीला होगा ही नहीं, तो ये भी कट गया। तो हमारे पास बचा क्या? लाल बचा और काला बचा। पीला के विपरीत हमारा लाल या काला हो सकता है, मतलब लाल ऑप्शन ए में दिया हुआ है, काला ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ए या बी दोनों में से कोई हो सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे श्रृंखला में से 7 कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद में 5 है और ठीक पहले 6 है? तो 7 के पहले 6, ये तो संभव नहीं है। इस 7 के पहले 5 है, तो ये भी संभव नहीं है। इस 7 के पहले 8 है, तो ये भी संभव नहीं है। इस 7 के पहले 6 है और बाद में 5 है, तो ये एक संभव है। एक ये हो जाएगा 7। अगला 7 देखते हैं। अगला 7 के ठीक पहले 6 है और 5 है, तो एक ये हो जाएगा, 2 हो गया। इस 7 के पहले 5 है, लेकिन पहले होना चाहिए 6, तो ये 7 संभव नहीं है। इस 7 के पहले 5 है, तो ये 7 भी संभव नहीं है। 2 7 ही ऐसे हैं जो प्रश्न के अनुसार है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को संख्याएं देखकर किसी भी रूप में कोड किया गया है। किसी रूप में कोड किया गया है, तो FEDG का कोड क्या होगा? अब F का यहाँ कोड क्या दिया हुआ है? 6।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। ई का कोड क्या दिया हुआ है 5, तो यहाँ 5। डी का कोड क्या दिया हुआ है 4, सी का कोड क्या दिया हुआ है 3, तो 3। जी का कोड क्या दिया हुआ है जी का 7, तो जी का 7 मतलब 6 5 4 3 7, 6 5 4 3 7 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए K11 P16 U21 दिया हुआ है, तो 11 में कितना जोड़े हैं 16 हुआ है, तो 11 5 16, 16 में कितना जोड़े 21 हुआ, तो 16 5 21, तो 21 में कितना जोड़ेंगे, तो 21 में 5 जोड़ेंगे 26। इसका मतलब Z26 वाला हमारा आंसर होगा, और 26 वाला यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, समीकरण हल करने के लिए चिन्हों का सही समूह बताएं। अब यहाँ पे हम यदि स्टार के जगह पे जोड़ डालते हैं और इसके जगह पे घटाव डालते हैं, इस स्टार की जगह पे और इस स्टार की जगह पे बराबर, तो हल करते हैं 24 और 16, 30 10 40, 40 में से 8 गया तो कितना हो गया 32, यानी समीकरण ए हमारा सही है। समीकरण ए ही हमें संतुष्ट करता है, ऑप्शन ए हमें इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें दिया हुआ है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार के त्रिभुज में देखते हैं हम 1 और 2 मतलब 3 त्रिभुज, 1 2 3 त्रिभुज, 1 2 3 त्रिभुज, 1 2 3 त्रिभुज। मतलब यहाँ पे हमें जो दिख रहा है 1 2 3 त्रिभुज, 1 2 3 त्रिभुज, तो कितना 3 3 दूनी 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, हमारे पास 18 त्रिभुज ये हो गए। अब एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, देखिए 18 1 19, एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है 19 1 20, 19 1 20, एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है 20 1 21, एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है 21 1 22, मतलब 18 और 4 जोड़ते हैं तो 22, और त्रिभुज दिख रहा है हमें 22 के बाद एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज 22 1 23, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है 22 23 1 24, मतलब 2 त्रिभुज और दिख रहे हैं, तो कुल इसमें 24 त्रिभुज की संख्याएं है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, मिरर में दिया हुआ प्रतिबिंब कैसे दिखेगा। ये प्रतिबिंब मिरर के अंदर ऐसे दिख जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो अंदर का ये तस्वीर हमें ऐसे दिखेगा, ये सीधा दिख रहा है, तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। ये भी सीधा दिख रहा है, ये भी संभव नहीं है। ये तो ग्रेटर देन का है, तो ये तो है ही नहीं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यह आकृति हमें यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ भी कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है यह आकृति ऐसे आए, ऐसे 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 ऐसे, देखिए आकृति दिखा रहे यहाँ पे, तो ऑप्शन सी में हमें यह आकृति दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी आकृति प्रश्नाकृति पैटर्न को पूरा करती है। यहाँ सिंगल लाइन है, फिर यहाँ पे डबल लाइन हो गया, यहाँ पे ट्रिपल लाइन हो गया, तो यहाँ 4 लाइन वाला होगा, और ये ट्रिपल लाइन है, ये भी ट्रिपल लाइन है, 4 लाइन वाला हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बस ये लास्ट प्रश्न था।
वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।